नमस्कार दोस्तों, बुक चल रही है श्री बालाजी एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर है 5B एलिमिनेशन रिएक्शन। देखते हैं दोस्तों, श्री बालाजी एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एलिमिनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन नंबर 41 और उससे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, 41 में क्या है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पर पीएच का मतलब फिनाइल रिंग है दोस्तों, यहाँ पर OH है और दोस्तों यहाँ पर कहीं पर H नहीं CH3 है। अब दोस्तों इसको ट्रीट किससे किया गया है? इसको ट्रीट किया गया है H3PO4 से। H3PO4 का नाम है आर्थो फॉस्फोरिक एसिड। दोस्तों ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो दोस्तों होता क्या है, H3PO4 हाइड्रोजन निकालता है, H बनाता है, HPO4-1 बनाता है, H2PO4-1 बनाएगा, ये H+ बन जाएगा। यहाँ दोस्तों PH है, यहाँ पर दोस्तों CH3 है, यहाँ पर दोस्तों OH है, इसके पास ये लोन पेयर है दोस्तों, यहाँ पर H+ है, ये लोन पेयर इसे देगा और PH। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये CH3 बन गया, यहाँ पर दोस्तों OH और प्लस चार्ज आ गया। दोस्तों अब ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया, बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया दोस्तों। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के ये चला जाएगा और H2O बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ PH है दोस्तों, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा। ये दोस्तों कार्बोकेटायन बन गया। अब आगे देखने की बात है, ये H है, हाइड्रोजन है, H है। दोस्तों हमें क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी के लिए सब कुछ होता है, यानी कि S&P स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिट, ये गवर्निंग ऑफ ऑल, ये गवर्न करते हैं, गवर्निंग ऑफ ऑल हैं, हर चीज को गवर्न करते हैं। तो दोस्तों अब क्या करो, इस H को यहां शिफ्ट कर दो, तो आप क्या कहोगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, H- साफ कहो, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों PH आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों CH3 है, यहाँ पर दोस्तों प्लस चार्ज डेवलप हो गया। अब दोस्तों आप देखो, ये तो बेंजीन रिंग है ना, PH का मतलब फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो अब जरा देखिए कि ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया और अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। जो कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाए उसके तो मजे ही हैं। यहाँ पर H है, ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और दोस्तों कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको मैं फिर दोबारा से PH लिख देता हूँ जिससे कि ज़्यादा लंबा ना हो जाए। यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये दोस्तों फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ये दोस्तों फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। H+ ये कैटलिस्ट की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा,
इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है। 42 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है। 42 में दोस्तों कुछ इस तरह की कहानी है, कुछ इस तरह की कहानी है। ये इस तरह की कहानी है कहीं पर ऐसे। यहाँ पर दोस्तों ब्रोमीन है जो कि प्लेन के ऊपर है, यहाँ पर ब्रोमीन है जो कि प्लेन के नीचे है। इसकी रिएक्शन कराई गई है दोस्तों Na प्लस O माइनस CH3 से। CH3 है, हाँ यही है। Na प्लस O माइनस CH3 से। तो दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस E2 रिएक्शन देता है, स्ट्रॉन्ग बेस E2 रिएक्शन देता है। अरे दोस्तों ठीक है, E2 रिएक्शन तो देगा ही देगा, लेकिन कब? जब हीट होगी एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। कब? एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पर हीट नहीं किया गया है, तो अगर हीट नहीं किया गया है तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। जब हीट नहीं किया जाएगा तब ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। हीट किया जाएगा तो बेस होगा। तो अब आप देख लो हीट किया गया है नहीं किया गया है, हीट करना ही पड़ेगा, यानी कि आपको हाई टेम्परेचर करना ही पड़ेगा, यानी 65 डिग्री 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये अल्फा ले लो, यहाँ से बीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्फा ले लो, यहाँ से बीटा ले लो, कहीं कोई दूर से दूर तक परेशानी नहीं है। यानी कि एक एलिमिनेशन यहाँ से हो जाएगा, एक एलिमिनेशन यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, और इस तरीके से एलिमिनेशन हो करके तो फिर ये कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों। एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, ये एज इट इज़ बना रहेगा। देखो दोस्तों, ये इसके साथ NaBr बनाएगा, तो NaBr मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऐसे ही 2 होगा तो 2 NaBr हो जाएगा। ये यहाँ से H ले करके CH3OH बनाएगा, तो ये बनके तैयार हो जाएगा। हमारा कंसर्न इससे नहीं होता है, हमारा कंसर्न इससे होता है, इससे होता है, इससे होता है। अब देखो दोस्तों आगे की कहानी क्या है। आगे इसने H प्लस गिवन है, H प्लस। H3O का मतलब जहां पर H3O हो उसका मतलब H प्लस ही होता है। तो दोस्तों ये लोन पेयर इसे दे देगा, और लोन पेयर अगर इसे देगा तो कुछ इस तरह की कहानी होगी। ये O हो जाएगा, ये H प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों ये बॉन्ड टूटना चाहिए, क्योंकि अब ये गुड लीविंग ग्रुप हो गया। अभी थोड़ी देर पहले बताया है मैंने आपको। ऐसे सीन में यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर दोस्तों प्लस चार्ज आ गया। यहाँ का जो H है वो अब ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा तो ये OH बन जाएगा। फिनॉल बनेगा दोस्तों, जो कि एरोमेटिक है,
काफ़ी स्टेबल है। ये H+ कैटलिस्ट की तरह से निकल जाएगा। तो क्या चाहिए? एरोमेटिक है, मोस्ट स्टेबल है। आप किसके लिए लड़ रहे हैं? लड़ाई सारी स्टेबिलिटी की है। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि S&P प्रॉफिट एंड स्टेबिलिटी ये दो चीज़ें हैं जो गवर्निंग ऑफ ऑल होती हैं। इनसे हर चीज़ गवर्न होती है। गवर्निंग ऑफ ऑल इसके लिए सब कुछ करेगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर S&P। स्टेबिलिटी और प्रॉफिट के लिए हर चीज पॉसिबल है। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 42 मैंने आपको करा दिया। अब दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर और देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 43 आखिर आपसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहना चाहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 43 को देखो दोस्तों, यहां पर पीएच है, यहां CH है, यहां पर Br है, CH2 है, CH2 है और दोस्तों Br है। दोस्तों जो जिंक होता है वो Zn+2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। कॉपर का इस्तेमाल तो केवल और केवल इसको माइल्ड करने के लिए होता है। जिंक कॉपर ये बनता है, कपलिंग होती है तो कॉपर जिंक को माइल्ड करने के लिए होता है। कॉपर इज यूज्ड टू मेक जिंक माइल्ड, केवल माइल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर अपने ले इस तरीके से तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे। इस तरह की रिएक्शन मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताई है। तो PH CH Br CH2 माइनस हो जाएगा, प्लस दोस्तों ये Br माइनस होगा, ये Zn+ से रिएक्शन करेगा इतना पार्ट और Zn Br+ बना देगा। अब देखो दोस्तों ये कार्बेनायन है और कार्बेनायन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये दोस्तों इंटरनल अटैक करेगा और मैंने आपको कहा है इंटरनल अटैक इज वेरी फास्ट एंड इफेक्टिव। और आपको पता ही है, आप कहावत जानते ही हो, घर का भेदी लंका ढाए या ढाए। जो इंटरनल अटैक होता है बहुत फास्ट होता है। यानी लंका रावण की बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड थी, सेफ थी, लेकिन जो भेदी था घर का यानी उसका भाई विभीषण, उसी ने लंका को ढा दिया। तो ये घर का मामला है, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये लीविंग ग्रुप हो गया, SN2 टाइप की रिएक्शन होगी और ये बनाएगा PH, फिर CH, फिर CH2, Br माइनस,
जो आपके पास यहां पर ZnBr प्लस था ये ZnBr2 बन जाएगा। ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरह से 43 पूरा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 44 क्या चाहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 44, इसको हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 की क्या जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए दोस्तों। 44 यहां पर मेरे दोस्तों कुछ इस तरह की कहानी है। यहां डबल बॉन्ड है, यहां दोस्तों OH है, यहां पर OH है, यहां पर कुछ ऐसा। देखिए इसमें हीट भी गिवन है, H प्लस है, ये इसका लोन पेयर इस पर अटैक करेगा। H प्लस है, इसका लोन पेयर इस पर अटैक करेगा। और जब लोन पेयर इस पर अटैक करेगा तो उस कहानी के बाद यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा और यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से कहानी चलेगी। अब देखिए दोस्तों, ये H है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। ये H है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। और क्या बनेगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां डबल बॉन्ड, फिर यहां डबल बॉन्ड, फिर आपके पास यहां डबल बॉन्ड, ये बनकर के तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। दोस्तों कुछ इस तरह का सिस्टम है ऐसा। यहां पर दोस्तों pH है, यहां पर दोस्तों H है, यहां पर दोस्तों NMe3 है। NMe3 क्या होता है दोस्तों, ये वेरी 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 पुअर लीविंग ग्रुप होता है और ये हॉफमैन एलिमिनेशन देता है। हॉफमैन एलिमिनेशन देता है। यहां पर दोस्तों H है, यहां पर दोस्तों Me है और यहां पर दोस्तों pH है। ऐसा सिस्टम बना हुआ है। अब ये हॉफमैन एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन है, एंटी एलिमिनेशन है। तो एंटी एलिमिनेशन का मतलब है दोस्तों ऐसे कुछ निकलेगा। इसके रेस्पेक्ट में एंटी पोजीशन पर ये है, लीविंग ग्रुप है और ये एट एंटी पोजीशन, एंटी पोजीशन पर है ये। तो अब इस केस में एंटी से निकलेगा तो C डबल बॉन्ड C, यहां पर pH तो यहां पर pH आ जाएगा। pH एंटी पोजीशन पर आएगा, यहां पर Me तो यहां पर H आ जाएगा। इस तरीके से ये NMe3 बन जाएगा। इसे हीट किया गया है, हीटेड, और हीट किया गया है NaOET से, Na प्लस O C2H5। इसका नाम इथॉक्साइड होता है, इथॉक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये प्रोडक्ट बन गया। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं और देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 46 क्या जानने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों, जो मैं लिखूं उसे लिखते रहिए। ये N माइनस
H और H, इसका नाम है एमाइड। एमाइड ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसी से NaNH2 बनता है। NaNH2 इसी को हम सोडा एमाइड कहते हैं। जो मैं लिखूं उसे याद रखिए। अब दोस्तों ये तो हो गया, लेकिन ये N माइनस, यहां पर CH, CH3 यहां पर CH, CH3 ऐसा। यहां पर काउंटर बैलेंसिंग के लिए लिथियम लगा दो। इसका नाम क्या आएगा? देखो, एक तो नाम आ जाएगा लिथियम, और दोस्तों ये आइसोप्रोपाइल होता है। आइसोप्रोपाइल होता है, ये आइसोप्रोपाइल होता है। तो इसका नाम क्या आएगा दोस्तों? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। इसी को दोस्तों LDA कहते हैं। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन को देने वाला है, ये प्लस I शो करता है, ये प्लस I शो करता है। तो ये जो LDA है वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस बनके तैयार हो जाता है। पहले तो आप इसकी को समझो कि आखिर है क्या। अब दोस्तों जरा ध्यान दो, अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिए। यहां पर कुछ इस तरह की कहानी है। डबल बॉन्ड N, यहां पर दोस्तों N, यहां पर H है, यहां पर दोस्तों CH2 और PH है, ऐसा कुछ है। अब दोस्तों देखो, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ N जो है नाइट्रोजन की 3 होती है। काफी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। जब LDA आएगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस H+ को निकाल लेगा, और H+ को जब निकाल लेगा दोस्तों, तो कुछ ऐसी कहानी बनेगी। यहां पर डबल बॉन्ड N, यहां N- और यहां पर दोस्तों CH2 और PH। अब दोस्तों क्या होगा? ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा। जब ये रेजोनेंस करेगा, तब यहां पर दोस्तों कुछ इस तरीके की कहानी आएगी। यहां पर माइनस है, माइनस, यहां पर दोस्तों N है, यहां पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, और यहां पर N CH2, ध्यान दीजिए दोस्तों, CH2 और PH, ये पूरा मामला आएगा। कार्बन पर निगेटिव चार्ज है। जब कार्बन पर निगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पर निगेटिव चार्ज, देखो दोस्तों, कार्बन पर निगेटिव चार्ज जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। दोस्तों ये इस पर अटैक करेगा, ये लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ये यहां से भी लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, नाइट्रोजन लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और दोस्तों अब होगा क्या?
ध्यान दीजिए जरा अच्छी तरीके से, फिर दोबारा देखिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, जहां कोई परेशानी ही नहीं है। दोस्तों ये लीविंग ग्रुप है, यानी ये अल्फा है और ये बीटा है। तो ऐसे केस में ये पूरा पूरा लीविंग ग्रुप है, यानी कि दोस्तों कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा। यहां पर देखिए दोस्तों N2 सेपरेट हो जाएगा और यहां पर देखिए दोस्तों ये जो है CH2 CH और PH बना देगा। ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से, जहां पर कोई भी परेशानी होनी आपको नहीं चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो फुलफिल कौन करेगा? ये हाइड्रोजन फुलफिल करेगा, यानी यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस तरीके से रिएक्शन पूरी हो जाएगी। बड़ी क्लासिकल रिएक्शन है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने की जरूरत है, बहुत ही क्लास रिएक्शन है। अधिकतर लोग इसको गलत तरीके से करते हैं, टीचर्स भी गलत करते हैं, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो यहां से स्टार्ट करो, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें किसी की नहीं है। तो जो ये स्ट्रॉन्ग बेस है ये यहीं से H को ट्रैप करेगा, यहीं से H को जब ट्रैप करेगा तो ये बन जाएगा और ये बनेगा। तो देखो इसके बीच में रेजोनेंस जरूर होगा, रेजोनेंस जरूर होगा, तो ये बन करके तैयार हो जाएगा। ये इस पर अटैक करेगा। देखो दोस्तों ये इंटरनल अटैक है, ये इंटरनल अटैक है। और दोस्तों मैंने बताया है आपको कि इंटरनल अटैक मोस्ट इफेक्टिव, ये मोस्ट इफेक्टिव और फास्ट होता है। इंटरनल अटैक बहुत इफेक्टिव होता है, फास्ट होता है। घर का भेदी लंका ढाए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इतना बहुत है। तो दोस्तों अगर ये यहां पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा, तो ये जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे देना ही पड़ेगा और H+ को निकलना ही पड़ेगा, H+ को निकलना ही पड़ेगा, यानी यहां पर H+ एक और बनेगा ही बनेगा। इस तरीके से दोस्तों ये रिएक्शन पूरी होती है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर 47 पर देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहना चाहता है। देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो दोस्तों, यहां पर दोस्तों कुछ इस तरीके से है N और फिर ऐसे यहां पर, और यहां पर दोस्तों कुछ यहां पर ऐसे इस तरीके से बना हुआ है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको हमने हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन से प्रोसेस कराया है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन से प्रोसेस कराया है। तो जब हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन से प्रोसेस कराएंगे तो CH3I से रिएक्शन होगी, Ag2O और मॉइस्चर से रिएक्शन होगी, साथ में हीट किया जाएगा। तो होगा क्या दोस्तों, कुछ इस तरीके से होगा। यहां पर ये ऐसे बनेगा और यहां पर N, इसको मैं लिख देता हूं इस तरीके से, यहां पर CH3 आ जाएगा, यहां पर CH3 आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा। ये सिस्टम बन करके तैयार होगा। अब देखिए दोस्तों,
ये तो लीविंग ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ऐसा सिस्टम है। अब आप देखो यहां पर OH माइनस होगा तो दो चीज है, या तो यहां पर कार्बन आयन बना लिया जाए या फिर यहां कार्बन आयन बना लिया जाए। मैं पहले यहां पर कार्बन आयन बनाता हूं बीटा पर। यहां पर कार्बन आयन बनाया माइनस, यहां पर मैंने लगा दिया, इस रिंग को लगा दिया, और दोस्तों इसके बाद यहां N+, यहां पर CH3 यहां पर ऐसे लगा दिया। ये दोस्तों सेकेंडरी कार्बन आयन बना, सेकेंडरी कार्बन आयन बना। अगर मैं दोस्तों यहां से बनाता हूं तो जरा आप देखिए, ये एज इट इज है, जिसमें कोई चेंज नहीं है। यहां पर दोस्तों N है, प्लस चार्ज है, यहां पर दोस्तों माइनस है। ये प्राइमरी कार्बन आयन बना। दोस्तों कार्बन आयन में प्राइमरी कार्बन आयन मोर स्टेबल होता है, तो दोस्तों ये मोर स्टेबल है, और सेकेंडरी कार्बन आयन लेस स्टेबल होता है। ये दोस्तों लेस स्टेबल है। ये कार्बन आयन है दोस्तों, कार्बन आयन। तो जो मोर स्टेबल है दोस्तों, उसी से रिएक्शन को हमें आगे लेकर के चलना पड़ता है। मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी की तलाश ही तो हम जिंदगी भर करते हैं। स्टेबिलिटी की तलाश ही तो हमारी जिंदगी है, वही तो हमारी जिंदगी का एम है। स्टेबिलिटी की तलाश करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से बनता है। यहां बेंजीन रिंग, यहां पर दोस्तों N ऐसे, और यहां पर दोस्तों CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस दोस्तों CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनता है। तो सारा खेल किस पर डिपेंड है दोस्तों? स्टेबिलिटी पर डिपेंड है। प्राइमरी कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बन आयन कम स्टेबल होता है। सारा खेल स्टेबिलिटी का बनता है दोस्तों। 48 पर चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48, क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 क्या चाहता है। 48 दोस्तों, यहां पर दोस्तों 48 में ये इस तरीके से कुछ सिस्टम है, ऐसा है। यहां पर दोस्तों OH है, यहां पर H है, यहां पर H है, यहां CH3 है दोस्तों, यहां पर H है, यहां पर H है। ऐसा है दोस्तों, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से सिस्टम चल रहा है। तो देखो दोस्तों, इसकी रिएक्शन कराए POCl3 से, चाहे POCl3 हो, चाहे H3PO4 हो, चाहे H2SO4 हो, ये सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। ये सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं दोस्तों। सब के सब डिहाइड्रेशन करते हैं दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। सब के सब केवल एक काम करते हैं, वो है डिहाइड्रेशन का, और इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो देख लीजिए, डिहाइड्रेशन करके ये क्या बना सकते हैं, उसको जरा देख लीजिए। एक तो जब OH यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, इस तरीके से बन सकता है। दूसरा दोस्तों, इस चीज को देखिए,
इसके रेस्पेक्ट में ये सिन है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा बहुत ही माइनर बनेगा, वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत ही छोटा अमाउंट बनेगा। ये इसके रेस्पेक्ट में ट्रांस है, दूर है ना, या फिर एंटी है, तो एंटी से अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, अच्छी परसेंटेज आएगी। यहां पर CH3 एज इट इज रहेगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट आएगा, मैक्सिमम परसेंटेज आएगी, क्योंकि OH के रेस्पेक्ट में ये एंटी है, इसीलिए यहां ये सिन है, पास है। सिन का मतलब होता है क्लोजर और सेम साइड। एंटी का मतलब होता है डिस्टेंट या फिर अपोजिट साइड। तो जो एलिमिनेशन है, इंटरनल एलिमिनेशन को छोड़ दिया जाए, इंटरनल जो एलिमिनेशन होता है, EI टाइप की रिएक्शन होती है, उसको छोड़ दिया जाए, तो सारे एलिमिनेशन जो होते हैं वो एंटी होते हैं। इंटरनल एलिमिनेशन सिन होता है, इंटरनल सिन होता है, और सब एंटी होते हैं। इंटरनल एलिमिनेशन दोस्तों सिन होता है। तो मैं लिख भी देता हूं इंटरनल एलिमिनेशन, ये दोस्तों सिन होता है। एक्सटर्नल, पहले भी लिखा है मैंने, ये एलिमिनेशन जो होता है वो हमेशा ही एंटी होता है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 49 क्या जानना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 49 क्या जानना चाहता है। उसको भी तलाशने की कोशिश में लग जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 49 क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49, देखिए दोस्तों, यहां पर C है, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड C है, यहां पर OH है दोस्तों, यहां पर PH है दोस्तों, यहां पर PH है दोस्तों, यहां पर बेंजीन रिंग लगी है दोस्तों, यहां पर एक और बेंजीन रिंग लगी है दोस्तों, यहां पर भी बेंजीन रिंग है, और इसके साथ में यहां पर भी बेंजीन रिंग है। इसकी रिएक्शन कराई गई है दोस्तों H+ और हीट से, एलिमिनेशन होगा, और ये एलिमिनेशन कैसा होगा, डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन मैं बार बार पढ़ा चुका हूं आपको, क्योंकि ये H+ है। तो एलिमिनेशन से बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड C। यहां पर दोस्तों PH है, यहां पर ये PH है, यहां पर दोस्तों ये बेंजीन रिंग 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 है। इसे एलीन सिस्टम कहते हैं, दोस्तों अगर आपको याद हो तो इसको देखिएगा जरा, ये कुछ ऐसा होता है, ये दोनों बॉन्ड प्लेन पर होते हैं, लेकिन इसमें से एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे होता है। इन सब चीजों को धीरे धीरे पकड़ना ही पड़ेगा आपको। और अगर ये सीन होता है तो ऐसे केस में ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और इसका एक और पार्ट बनेगा, प्लस ये डीएल मिक्सचर बनाएगा,
डीएल मिक्सचर बनाएगा, डीएल मिक्सचर बनाएगा और जो कि रेशमिक मिक्सचर कहलाएगा, क्योंकि इस सिस्टम में ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। यहां पर पीएच जोड़ दो, इसे जोड़ दो, इसे जोड़ दो, इसे जोड़ दो। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 50 को भी देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या चाहता है। देखो दोस्तों, कुछ इस तरह से यहां पर दोस्तों ऐसा सिस्टम बना हुआ है। मैं आपको कहते कहते थक चुका हूं, बहुत ज़्यादा आपसे कह चुका हूं कि जो एक्सटर्नल एलिमिनेशन होता है, एक्सटर्नल एलिमिनेशन होता है, उसको ये Br अगर ले लें, यहाँ पर CH3 ले लें, यहाँ पर दोस्तों H है, H, और यहाँ पर दोस्तों ये आपका H है। तो दोस्तों देखो और समझो, देखो और समझो, ये एंटी पोजीशन पर हैं क्योंकि ये प्लेन के नीचे, प्लेन के ऊपर है। हमेशा एक्सटर्नल एलिमिनेशन इज एंटी, एंटी ही होगा। तो एक्सटर्नल एलिमिनेशन होगा जो एंटी होगा, और ये एक्सटर्नल एलिमिनेशन एंटी हो करके कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट को बना देगा, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट को बना देगा। यहां पर CH3 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि इंटरनल एलिमिनेशन जो होता है, इंटरनल अटैक, वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत फास्ट होता है। इंटरनल एलिमिनेशन जब भी होगा तो वो सिन होगा, एक्सटर्नल एलिमिनेशन जब भी होगा तो वो एंटी होगा। दोस्तों इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको करा दिया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।